मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। मैं बोलूंगा आवाज दो, आप कहना हम एक हैं, ठीक है? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो पिछले 22 दिनों से आपका जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा, इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय प्रधान और यहां उपस्थित इस आंदोलन के नेतृत्व करता भाई रवि चावला जी, भाई देव कसवा जी, भाई मुकेश बांगड़ा जी, भाई विक्रम भाकर जी, भाई सुखजीत अटवाल जी और भाई मनोज भांबू जी, और मेरे सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, सभी बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय हमारे आर.के. मेघवाल जी, किसान आंदोलन के योद्धा। बहुत सारी बहनें मेरे संपर्क में हैं, हमारी अन्नू बहन है नरसिंह 2013 से, भाई विनोद पिलानिया जी हैं, और तमाम जितने यहाँ स्टूडेंट लीडर बैठे, संघर्ष में साथ देने वाले जितने योद्धा हैं, और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी मीडिया के बंधुओं को, सबको मैं सैल्यूट करता हूं, सबको नमन करता हूं, सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो जो आपका जोश है और जो आपका जज्बा है, और अगर हम कहें कि आंदोलन तो हम जीतेंगे, लेकिन आंदोलन जीतने से पहले आपने सबका दिल जीतने का काम किया है, सबका दिल जीतने का काम किया है। भयंकर गर्मी के बीच, भयंकर गर्मी के बीच और काम का भी समय चल रहा, मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। पिछले 22 दिन से आंदोलन चल रहा, लेकिन राजस्थान की और आपको मैं धन्यवाद दूंगा जो आपने कोविड के दौरान ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के और अपनी जान पर खेल करके जो आपने जन जन की सेवा की है, उसके लिए आपको सिर झुका। तो सीएए खत्म, हम यहां शहीद स्मारक से उनको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे वोट से सरकार बनी है, अगर हमने कुर्सी खींच ली, अगर हम खत्म तो तुम भी खत्म, मिट्टी में मिला देंगे। साथियों, हमें जरूरत है, आज जो देश में चल रहा उसके ऊपर ध्यान देने की। इस देश में सांप्रदायिकता चल रही, इस देश में लोगों को लड़ाने का काम हो रहा, इस देश में लाउड स्पीकर की बात हो रही है, बुलडोजर की बात हो रही है, आरती और अजान की बात हो रही है, इस देश में मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है। बात होनी चाहिए मुद्दों की, बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य की। हिंदुस्तान के युवाओं की मांग है, ये हिंदुस्तान के युवाओं की मांग है। मुझे जानकारी मिली कि जितने करीब 28,000 सीएचए हैं और इनको मार्च में लगाया गया,
करीब 60-70% भाई बहनों का अब तक वेतन नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला। हम राजस्थान की गहलोत सरकार को कह रहे कि अगर तुम्हारे खजाने में पैसा खत्म हो गया तो रोड के ऊपर कटोरा लेकर के बैठ जाओ, तुम्हें भी देंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। क्योंकि इस देश में लड़ाई अब रोजगार की है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो जो रोज काले कानून बना रही, किसान आंदोलन चला 380 दिन तक आंदोलन चला, जो देश का प्रधानमंत्री ये कहता था 3 कानून वापिस नहीं होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बात कही थी कि या तो तीनों कानून वापिस होंगे और नहीं तो हमारी लाशें जाएंगी, हम लौट करके नहीं जाएंगे। साथियों, 380 दिन तक आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन हमने अडानी अंबानी सरकार के आगे घुटने नहीं टेके, अड़े रहे और 3 कानून भी वापिस हुए और मोदी सरकार के घुटने भी टिकवाए। आप सबकी ताकत है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री के गोडे टिकवा सके तो फिर तो आप एक राज्य के मुख्यमंत्री, फिर तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हमारी लड़ाई चल रही है भाजपा के खिलाफ, हमारी लड़ाई चल रही है उनके सहयोगियों के खिलाफ, हमारी लड़ाई चल रही है पूंजीवाद के खिलाफ, हमारी लड़ाई चल रही है रोजगार, खेती, किसानी के लिए। हम गहलोत साहब को कहना चाह रहे हैं, आग में हाथ मत डालिए। जो लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है उसको बीजेपी के खिलाफ रहने दीजिए। अगर इधर मुंह हो गया तो फिर आप अपना व्यूज देख लेना कि आपकी ताकत कितनी, आपकी ताकत कितनी। यानी कि साथियों, सीधी सीधी बात है कि हमारी बड़ी लड़ाई चल रही पूरे देश में। हम क्या समझे कि जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे, जो आरएसएस और बीजेपी वाले कर रहे, इनके सहयोगी कर रहे, गहलोत साहब स्पष्ट करे कि वो कौन सी पार्टी में हमें लगता है। हमें लगता है कि वो बीजेपी और आरएसएस के पद चिन्हों के ऊपर चलने का काम कर रहे, रोजगार छीनने का काम कर रहे, रोजगार छीनने का काम कर रहे। 2013 की जो नर्सिंग की बहनें हैं, कितने साल से दर दर की ठोकरें खा रही, 1500-1600 के करीब बहनें हैं। गहलोत साहब, आपने अपने लड़के को टोल दिला दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां खुलवा दी, बिजनेसमैन बना दिया और हम सड़क के ऊपर बैठे। ये अन्याय हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे। 2013 की बहनें दर दर की ठोकरें खा रही, अरे उनकी आंख में जो आंसू हैं उनको देख करके तो निर्दयी जो आदमी है उसकी आंख में भी आंसू आ जाए। लेकिन गहलोत साहब को फिक्र नहीं है। सीएच से बैठे हैं 22 दिन से। आपको एक बात बताता हूं, बहुत पतेगी, रहने वाले हरियाणा के हैं, लेकिन राजस्थान हमारा पड़ोसी है, सारा देश एक है। रोजगार के लिए और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश के नौजवानों को जोड़ेंगे, पूरे देश के युवाओं को जगाएंगे। और साथियों, मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में जो युवाओं की एकता है वो गजब की एकता है। मैं हरियाणा वालों को भी कहता हूं कि रोजगार के मामले में राजस्थान वाले युवाओं से सीखो, जो एक आवाज के ऊपर इतना जबरदस्त आंदोलन पिछले 22 दिन से चलाने का काम। मैं आपको ये बात कह रहा कि जैसे हमारा संकल्प था कि या तो 3 कानून वापिस होंगे, नहीं तो हमारी लाशें जाएंगी, उसी प्रकार से आज इस शहीद स्मारक से हम पूरी ताकत के साथ ऐलान करें, पूरी ताकत के साथ कि या तो हमारा समाधान होगा, हमारी मांगें पूरी होंगी, हमें हमारा रोजगार मिलेगा, नहीं तो हमारी लाशें वापिस जाएंगी, हम जिंदा उठ करके नहीं जाएंगे। साथियों, सरकार डराएगी, सरकार धमकाएगी,
सरकार आपको दबाएगी, सरकार आप में फूट डालने का काम करेगी, सरकार आपको सताने का काम करेगी। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी जो रग है, जो हमारा शरीर है, उसमें जो खून है वो भगत सिंह का है, वो शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद का है। क्रांतिकारियों का खून हमारी रगों में बहता है। हमने कभी झुकना नहीं सीखा। हमारे पूर्वज कट तो जरूर गए, लेकिन ना हमने मुगलों के सामने पैर टेके, ना हमने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, पूरी ताकत के साथ लड़े। मुगल भी गए, अंग्रेज भी गए। आजादी के बाद पता नहीं कितनी राजनीतिक पार्टियां चली गई। गहलोत साहब, समय रहते संज्ञान ले लो और इन भाई बहनों की मांग पूरी करो। इन सीएचए को बहाल करो। इनको जो आपका संविदा कैडर 2022 है उसमें शामिल कर लो, नहीं तो गहलोत सरकार राजस्थान में ढूंढते रह जाओगे, ढूंढने से नहीं मिलेगी। और साथियों, तमाम जो मुद्दे हैं, हम हरियाणा की ओर से, हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से और भारतीय किसान यूनियन की ओर से, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा बना, ये संयुक्त किसान मोर्चा केवल किसानों की लड़ाई के लिए नहीं है। आप जितने यहाँ बैठे हो, 90% से ज्यादा भाई बहन या तो किसान परिवार से संबंध रखते हैं या मजदूर परिवार से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते? अरे देश की सीमा में जो खड़े वो हमारे भाई बहन, खेत के अंदर हाथ गड़ाएं हम, खेलों के अंदर देश का नाम रोशन करें हमारे भाई बहन, और मलाई तुम खाओ सत्ता में बैठ करके। ये गुंडागर्दी हम किसी कीमत पर चलने नहीं देंगे। इस गुंडागर्दी के खिलाफ हमारा अभियान। तो साथियों, मैं सब भाई बहनों को ये पुनः आश्वस्त करता हूं कि आप जो है, जिस तरह से आपका जोश और जज्बा है, आप इस गहलोत सरकार की गले की फांस बन चुके हो। ना ये उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, गले की फांस बन चुके हो और इसी ताकत के साथ डटे रहो। वो दिन दूर नहीं है जब गहलोत सरकार को घुटनों के बल आकर के और इन 28,000 भाई बहनों की बात को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी। अभी मेघवाल साहब हमारे बीच में बोल रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से बातचीत चल रही, अनशन भी किया गया, प्रदर्शन भी किया गया, और मेरी और भी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि हजारों की संख्या में तो बहनें बैठती है बच्चों को लेकर के। ना उनके खाने की व्यवस्था, ना उनके रहने की व्यवस्था, ना नहाने धोने की व्यवस्था, उसके बावजूद हम बैठे हैं। साथियों, समझने की जरूरत है, सरकार नौकरी खत्म करना चाहती है। सरकार, केंद्र की सरकार सेना की नौकरी खत्म कर चुकी है। 3 साल से कोई सेना की भर्ती नहीं हुई। मुद्दों से भटकाया जा रहा। राजस्थान के अंदर यही हाल है। कभी नर्सिंग की बहनें लड़ रही हैं, कभी रीट के भाई बहन लड़ रहे हैं और कभी सीएचए के लड़ रहे हैं। जब इनको कोई मिल नहीं रहा था तब इन्होंने किनको लगाया? आपको लगाया। और जब काम निकल गया तो बोल रहे, नाम बताया उसका, उनका प्रसादी लाल मीणा जी, राजस्थान में जी लगा के बोल रहे। तो भाई मैंने उनका बयान पढ़ा, मुझे बहन ने भेजा, बोला भाई सीएचए खत्म, कोरोना खत्म तो सीएचए खत्म। मैं पूछने लगा, मगर राजस्थान में चुनाव के कितने दिन बच रहे? कितनी बच रहे? 16 महीने बच रहे। मगर भाई उस प्रसादी लाल मीणा जी को हमारी बात कह देना कि अगर भाई ये सीएचए खत्म, कोरोना खत्म, तो प्रसादी लाल मीणा जी भी और अशोक गहलोत जी की सरकार भी खत्म है सरकार। तो साथियों, आपने लंबे समय तक इंतजार किया। आप हर मुद्दे पर बहुत ताकत के साथ देते हो, और ये जो युवा शक्ति है, आप सबके ऊपर जिम्मेदारी है देश बदलने की। यहाँ हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लीडर बैठे हैं बहुत सारे,
मैं पुनः आपको झोली फैला करके एक अपील और प्रार्थना करूंगा। एक बात क्या आग्रह हमेशा बोला, भाई या तो लड़ाई शुरू मत करो और या फिर बगैर जीते उठोगे नहीं। सरकार क्या कर सकती है? लाठी डंडे नहीं मार सकती हमारे ऊपर। इस बात को ध्यान रखना। मुकदमों से डरते नहीं, हम बहुत बार जेल गए, बहुत मुकदमे दर्ज हुए, दर्ज हो भी रहे, लेकिन फिर भी एक ही बात कहते हैं कि अगर अपने भाई बहनों को न्याय दिलवाने के लिए, अगर तानाशाहों के खिलाफ लड़ने के लिए आज हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे इन कंपनियों की दलाली किया करेंगे। इनके बंधुआ मजदूर बना करके एक सरकार नहीं चाहती सरकारी नौकरी रहे। सरकार चाहती है आप मजदूर बन जाए और मजदूर भी बंधुआ मजदूर बने। नौकरी खत्म करने पर सरकार तुली हुई है और हमें हमारे मुद्दों के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए सरकार में हिम्मत है। सरकार करे मुकदमे और डाल दे जेल के अंदर, लेकिन सरकार को ये बात पता होना चाहिए कि तुम्हारी जेलें इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा जज्बा और हमारी संख्या बड़ी है। हमारी संख्या बड़ी, तो हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबको दिल से सैल्यूट करता हूं और आज आपके बीच में आकर के जो हमें भी हौसला मिला है, ये भी आप सबको वादा है कि और दुगनी ताकत के साथ आपके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो, मैं बात कह रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा केवल किसानों की लड़ाई के लिए नहीं है, वो हर उस मुद्दे पर लड़ेगा जहां सरकार हठधर्मिता करेगी, सरकार गुंडागर्दी करेगी। और आपको यह भी वादा करके जा रहे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मजबूती के साथ डटे रहो। कहीं आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी और आप कोई भी फैसला यहां लेते हैं, हम आपको सबसे आगे खड़े मिलेंगे, सबसे आगे खड़े मिलेंगे, सबसे आगे खड़े मिलेंगे। क्योंकि जो ये राजस्थान की सरकार है, हम किसान आंदोलन में एक बात कहते हैं कि सरकार सुधर जाए और सरकार कान खोल करके बात सुन ले। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम यहां की सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर पहला ट्रैक्टर मुख्यमंत्री के आवास के सामने होगा तो आखिरी ट्रैक्टर हरियाणा के बॉर्डर पे होगा। इस बात का ध्यान रखना। कभी किसी तरह का वहम हो कि हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, लड़ना। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि सारे इकट्ठे हो जाएं। सरकार तो मारना चाहती है, मरे तो वैसे भी पड़े हैं, लेकिन मरेंगे तो लड़ करके मरेंगे, लड़ करके मरेंगे साथियों। हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे। आप सबको पुनः इस बात का विश्वास दिला रहे जो भाई बैठे, रवि चावला जी और सारे भाई, धैर्य और अनुशासन के साथ आंदोलन चलाना। जो धैर्य और अनुशासन के साथ जो आंदोलन चलता है, जो गांधीवादी सोच के ऊपर जो आंदोलन चलता है, जो भगत सिंह जैसे जोश और जज्बे की रणनीति से आंदोलन चलता है, हम करीब करीब 7-8 साल से काम कर रहे। चाहे भले ही 5 आदमी बैठे हो, चाहे 50 आदमी बैठे हो, चाहे 500 आदमी बैठे हो, चाहे 5000 आदमी बैठे हो, जो लड़ाई हक के लिए लड़ी जाती है, जो लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाती है, उस लड़ाई में समय जरूर लग सकता है, लेकिन जीत जरूर होती है। कभी हार करके नहीं आए, ना कभी हारेंगे। तो हम एक अंतिम बात, क्योंकि हरियाणा के लोग बड़े गर्म हो और बहुत, क्योंकि हरियाणा में आंदोलन चलता रहे, किसान आंदोलन स्थगित हो गया, लेकिन अब भी किसानों का आंदोलन चल रहा और हरियाणा में नौजवानों का, राजस्थान में नौजवानों का आंदोलन चल रहा। राजस्थान ये वीरों की भूमि है। आओ हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, यूपी वाले सारे मिलकर के, और या तो ये सरकारें सुधर जाएंगी, नहीं तो इनको सुधार देंगे। हम मिलकर के इनको सुधारेंगे
और एक अंतिम बात के साथ, क्योंकि बहुत चेतावनी होगी सरकार को, एक अंतिम बात के साथ कि आज 22 दिन हो चुके हैं, हमारी ताकत का परिचय ना ले सरकार, तुरंत हमारी मांगों को मान ले, नहीं तो सरकार का बक्कल उतार देंगे, सरकार का बक्कल उतार देंगे, सरकार का बक्कल उतार देंगे। ये 28,000 परिवार हैं, आपके साथ नौजवान भी हैं, आपके साथ किसान भी हैं, आपके साथ संगठन भी हैं, आपके साथ मजदूर भी हैं। हमारे बीच में मेघवाल साहब बैठे, इनको भी मैं निवेदन कर रहा कि यहाँ के जो हमारे संगठन हैं, यहाँ के जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, उन सबको भी हमारे इन भाइयों के पक्ष में लामबंद कीजिए। और भाई हरियाणा वालों से जबर जैसी जरूरत पड़ेगी, तुम सब आवाज दोगे और सब जिस समय बुलाओगे पूरी ताकत के साथ सामने खड़े मिलेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े मिलेंगे। तो भाई बहुत लंबी बातचीत होगी और बहुत लंबी बातचीत होगी। आपने लंबे समय तक इंतजार किया, आपने जो प्यार दिया, शीश झुका करके आपका आभार प्रकट करता हूं और पुनः आप सबको आश्वस्त और विश्वास दिलाते हैं कि इस आंदोलन की, क्योंकि मुझे कल एक जगह मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा एक दो विधायक को जो यहाँ राजस्थान के हैं, मैंने उनको कहा कि भाई इनकी मांग सुन लो। बोले प्रधान जी क्या करें, सरकार के गले की फांस बन गई है। तो मैं उनकी बात बता रहा हूं, सरकार ना तो उगड़ सकती है ना निगल सकती है, समाधान बहुत जल्दी निकलेगा और निश्चित तौर पर हम जीत करके जाएंगे और दूसरे युवाओं को संघर्ष का रास्ता दिखाएंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद, सबको जय जवान जय किसान। और एक बार पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज जाए, पूरी ताकत के साथ नारा लगा दो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो। मैं ये सोच रहा था कि उधर जो CHA वाले हमारे भाई बहन बैठे हैं, तो ये जगह भी उन्होंने ही बना रखी होगी। भाई अनिल ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पिछले लगभग 12-13 दिन से जो आपकी संयुक्त संघर्ष समिति है, उसके हमारे तमाम पदाधिकारी पिछले 12 दिन से RT-PCR जो टेस्ट करते हैं रिसर्च असिस्टेंट और सीनियर लैब टेक्नीशियन, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात को लेकर के कि अब देश किस दिशा में जा रहा। पहले रोजगार को लेकर के एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई आसमान में है, तीसरी तरफ ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं, और अगर MSc किए हुए बच्चे भी अगर इस तरह से धरनों के ऊपर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत गंभीर समस्या में हैं। मास्टर डिग्री, MA करना ही मुश्किल हो जाता है, MSc तो बड़ी मुश्किल बात है, बड़ा पढ़ना पड़े, और इतना पढ़ने के बावजूद जो आपको एक बेरोजगारी के आलम में जो एक रोजगार मिला, और वो भी ऐसे समय मिला कि कोई हाथ को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। यानी कि आदमी को देख करके आदमी मुंह मोड़ ले, हाथ को हाथ ना लगाए। अभी हमारे बड़े भाई बता रहे कि 2 हमारे भाइयों की जान भी चली गई, उनकी शहादत भी हो गई इस महामारी में। तो मैं सबसे पहले तो आपने एक महामारी के समय में, और आपने जो दिन रात ये जो PPE किट है, इसमें रहना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद आपने जो इतनी सेवा की, सबसे पहले तो एक इंसानियत के नाते
एक परिवार के नाते मैं आप सबको हृदय से आभार प्रकट करता हूं, सबको आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। दूसरी बात, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी मिलती है कि नहीं मिलती? कोई मुश्किल समय में काम करता है उसको इनाम मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन ये राजस्थान की गहलोत सरकार है, इनके जो मुखिया हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, वो केंद्र में नौकरियों की पैरवी करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन इसके उलट वो जिस राज्य में उनकी सरकार है, जहां उनकी पार्टी का शासन है, वहां वो नहीं बोलते कि गहलोत साहब इनकी भी सुन लीजिए। और तमाम जगह ये स्थिति है। हमारे खुद के राज्य हरियाणा में पीटीआई टीचर धरने के ऊपर हैं, ड्राइंग टीचर धरने के ऊपर हैं, और तमाम तरह के आंदोलन चल रहे। यानी कि अब जो भविष्य की हमारी लड़ाई है वो अब आंदोलन हमारा युवाओं का आंदोलन होगा, और वो आंदोलन होगा रोजगार के लिए। इतना पढ़ने के बावजूद अगर रोजगार नहीं है तो बताओ गर्दन कटवाएं क्या हम? इतना पढ़ने के बाद तो हम सरकार की इस कार्य के लिए निंदा भी करते हैं, और इनाम देने की बजाय सरकार आपको दुत्कार रही, इसका मतलब इस सरकार का हिसाब किताब ठीक नहीं है। और हमारे गांव में एक कहावत होती है, किसी आदमी का लेन देन ठीक ना हो, किसी आदमी का व्यवहार ठीक ना हो, तो गांव में कहते हैं कि भाई इसका व्यवहार लेन देन ठीक नहीं है, इसका हुक्का पानी बंद कर दो। यानी कि इनके साथ किसी तरह का कोई संबंध मत रखो। आप 12 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी जो नौकरी बहाली की मांग है बहुत जायज मांग है, और हम पुरजोर तरीके से इस मांग का समर्थन भी करते हैं और सरकार से अपील करते हैं। सरकार माई बाप होती है, सरकार थोड़ा सा सोचे, सरकार थोड़ी दरियादिली दिखाए। मुख्यमंत्री सोचे कि जैसे उनके खुद के बेटे बेटियां हैं, ऐसे ही आप भी मुख्यमंत्री की बेटे और बेटियों के बराबर हो, उनको सोचना चाहिए। तो साथियों, हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं। मुझे देरी से पता चला, मैं माफी चाहता हूं। और जिस भी प्रकार का सहयोग आप हमारे से मांगेंगे और जिस भी प्लेटफार्म पर हम आपकी ये बात उठा सकते हैं, निश्चित तौर पर हम उठाएंगे, पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। उन्हें मैं अपने सभी भाई बहनों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मुझे अफसोस है कि बहुत अच्छे घरों से आप सब आए हैं, बहुत दिल लगा करके पढ़ाई करी है, और सरकार का हिसाब किताब ठीक नहीं है। तो हम तो सरकार को यही बात करें कि भाई अपना हिसाब किताब ठीक कर लो, नहीं तो फिर तारा भी होका पानी ये राजस्थान का युवा बंद कर देगा, गांव में नहीं घुस पाओगे। इनका इलाज यही है। सरकार नहीं है यहाँ पे, राज्य की राजधानी में एक तरफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, दूसरी तरफ आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री का निवास केवल 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री को ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो बच्चे जिनके वोट से और जिनके परिवारों के वोट से आप जयपुर की कुर्सी पर आकर के बैठे, आप कैसे उनसे मुंह मोड़ सकते हैं? साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष लंबा चलेगा, लंबा भी चल सकता है। लेकिन मैं केवल आपको एक प्रार्थना करूंगा, मायूस मत होना, कभी उदास मत होना। जो लड़ेगा और जो ईमानदारी से लड़ेगा, जो अनुशासन से लड़ेगा, जो शांति से लड़ेगा, वो ना पहले कभी हारे थे, ना आज हारेंगे और ना भविष्य में हारेंगे। हिम्मत रखना। आप 12 दिन से बैठे, मैं देख रहा हमारी बहन मुंह उतरा हुआ। हौसले डाउन नहीं करने, हौसले बुलंद रखो। बुलंद हौसलों से लड़ाई लड़ी जाती है, पंखों से कभी उड़ान नहीं भरी जाती। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो दुनिया की बड़े से बड़ी बाधा पार करते हैं। आप संगठित रहो,
और इसी अनुशासन के साथ लड़ते रहो। आज नहीं तो कल हम जीतेंगे जरूर। जो सरकार हमारा नाश करना चाह रही, उस सरकार की कब्र भी खुदेगी और हमारा नाश नहीं होगा, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। हम लड़ने वाली कौमों से आते हैं, हम किसानों के परिवारों से आते हैं, मजदूरों के परिवारों से आते हैं। हमारे डीएनए में है लड़ना, हमारे डीएनए में है गलत काम का विरोध करना। आप इसी प्रकार से जितने भाई बैठे, जितनी मेरी बहनें बैठी, सारे जो है अपने भाई हौसले बुलंद करो, चेहरों पर हंसी लेकर के आओ, अच्छी रणनीति बनाओ और हमारी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ आपका सहयोग करें। आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद है और पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद और भरोसा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी। सरकार जयपुर में है नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं दिल्ली वालों को कि भाई तुम्हारी राजस्थान की सरकार कहां, उसको ढूंढ के लाओ। अगर सरकार होती तो मुख्यमंत्री आवास के पास 2 धरने नहीं चल रहे होते। तो साथियों, सरकारें कहीं नहीं है। दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं है, हरियाणा में खट्टर की सरकार नहीं है, राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। एक बार भाजपा आएगी, एक बार कांग्रेस आएगा, एक बार और कोई दल आ जाएगा। सारे करेंगे आपको मारने का काम। आपका भला होगा केवल इकट्ठे होने से, आपका भला होगा केवल संगठन बनाने से, और आपका भला होगा केवल और केवल आंदोलन करने से। वोट से अब देश नहीं चलेगा, अब देश चलेगा क्रांति से, आंदोलन से देश चलेगा। सब भाई बहनों का बहुत धन्यवाद, सबको मेरा पुनः बहुत धन्यवाद।